नमस्कार, डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम पर बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। संत मावजी महाराज की तपस्थली बेणेश्वर धाम पर स्थित सोम, माही व जाखम नदी के त्रिवेणी संगम आबूदरा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ स्नान किया। इस दौरान पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने कहा कि बेणेश्वर धाम हमारी आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये परंपरा हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की अखंड आस्था का प्रतीक है। लाखों की संख्या में माओ भक्त यहाँ पर आए हैं और त्रिवेणी में आबूदरा में डुबकी लगा रहे हैं। सभी मंदिरों में सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है। भगवान को विविध प्रकार का धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन हो रहा है। और जैसे देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है, वैसे ही हमें हमारे पितरों को भी खुश रखना और प्रसन्न करना जरूरी है। कारण कि उनके कुल में, उनके वंश में हमने जन्म लिया है, तो वो भी हमसे आश रखते हैं कि साल में एक दिन आबूदरा में आकर के हमें तर्पण करें। तो आज पितरों का भी तर्पण हो रहा है, जिसको यहाँ पर अस्थि विसर्जन और फूल पधराना बोलते हैं। भक्तों की श्रद्धा में, उनकी आस्था में, उनकी भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। आज भी लबालब भक्ति उनके हृदय में बैठी हुई है। तो सब भक्ति भाव से यहाँ पर आए और बेणेश्वर की महिमा बढ़े, धाम की महिमा बढ़े, वही वाक्य बोलने चाहिए। तो बेणेश्वर के साथ हम सबका उद्धार है और विश्व के मंगल की कामना मावजी महाराज ने अपने चौपड़ों में करी है कि भाई वाघ सारी जोड़े बंधाएगा, एक आरे पानी पिएगा तो ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाएगा। और पूर्व पश्चिम ना वायरा बाजे सर्वे वाणी पड़ते रहे। तो पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का मेल जोल बढ़ रहा है। आज मेले में अनेक विदेशी पश्चिम क्षेत्र के लोग भी आए हैं। तो लग रहा है कहीं न कहीं मावजी महाराज पूरी वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम बनाने जा रहे हैं। तो यही बेणेश्वर की बड़ी भारी महिमा है। इस अवसर पर हरि मंदिर साबला से निष्कलंक भगवान की प्रतिमा और महंत अच्युतानंद महाराज को पालकी में विराजित कर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु धर्म ध्वजाएं लिए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं माओ भक्त सात समाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर रास लीला का आयोजन किया गया। आबूदरा घाट पर पहुंचने के बाद पूजन अर्चन किया गया और जयकारों के साथ महंत अच्युतानंद महाराज तथा हजारों श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों का त्रिवेणी संगम में विसर्जन भी किया। पुजारी अनिल ने बताया कि माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु बेणेश्वर धाम पधारते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण पर्व है। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरुदेव के सानिध्य में परंपरागत हमारे जो शाही स्नान हो रहा है, जो भगवान साबला से पधार कर बेणेश्वर को पधारते हैं, फिर हमारे मंदिर में आकर गुरुदेव फिर यहाँ से शाही स्नान को जाते हैं। सभी माँ भक्त इस दिन बहुत ही आनंदित है। हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी भक्त माँ भक्त यहाँ पे एकत्रित होते हैं। अपने जो व्यक्ति, ये हमारा बहुत ही बड़ा प्रयाग की तरह मेला होता, स्नान होता है, जहाँ पर जो व्यक्ति प्रयाग को नहीं जा सकता है, वो इस बेणेश्वर धाम पर आकर अपने अस्थि विसर्जन करते हैं, अपने पितरों का तर्पण अर्पण करते हैं। मुख्य मेले को लेकर श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और गायत्री मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मेले में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ कृषि उपकरण, कपड़े, बर्तन, खिलौने और लकड़ी के सामान की दुकानें भी लगी, जहां श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। वहीं झूले और सर्कस जैसे मनोरंजन के साधनों का भी लोग आनंद लेते दिखे। वहीं मेलार्थी उपेंद्र साध ने बताया कि हर साल हम यहाँ आते हैं और शाही स्नान कर मावजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
ये स्थान हमें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो मावजी महाराज यहाँ पर जन्म लिया था, तो हम ऐसा मानना है कि अगर हम 4 बूंदे जहाँ कुंभ में गिरी थी, तो हमारे लिए वागड़ का जो प्रयाग है वो बहुत बड़ा प्रयाग है। यहाँ मावजी महाराज ने स्वयं अवतार लिया था। यहाँ पर वामन अवतार जब हुए थे, तो वामन अवतार भी हम वागड़वासी बड़े सौभाग्यवान हैं कि यहाँ वामन अवतार हुआ था, जहाँ पर राजा बलि को उतारा गया था। सर पर पैर रखकर भगवान वामन के द्वारा, जो विष्णु के 5वें अवतार थे, और उनके अवतार के द्वारा यहाँ ये बेणेश्वर की पावन भूमि पर ही राजा बलि को इस जमीन पाताल में उतारा गया था। तो ऐसी वागड़ की अद्भुत चमत्कारिक जगह है ये, और हम सब यहाँ पर जन्म लिया है तो अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। साथ ही सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेंचा ने बेणेश्वर धाम के आबूदरा में शाही स्नान करने के बाद कहा कि बेणेश्वर मेला हमारी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का माध्यम है। सरकार भी मेले के विकास और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। माघ पूर्णिमा पे शाही स्नान हमारे यहाँ के महाराज जी अच्युतानंद जी महाराज भी यहाँ पर स्नान किया है, और यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ और महाराज भी हैं, लोग भी हैं, शाही स्नान किया। जैसे हम प्रयाग में शाही स्नान करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में भक्तों के साथ में महाराज जी ने स्नान किया है। देखो, हमारी सरकार भजनलाल जी की सरकार है, और पूर्व में भी वसुंधरा जी की भी सरकार थी। उस समय में भी बेणेश्वर में जो भी विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, वसुंधरा जी के समय में हुआ, और अभी भजनलाल जी की सरकार है। सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है, और यहाँ पर जो विकास की कमी है वो भी बहुत ही जल्दी पूरा होगा। आदिवासी महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध इस बेणेश्वर मेले में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और 45 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई। साथ ही मुख्य मार्गों पर मचान बनाकर दूरबीन से भी सुरक्षा पर नजर रखी गई। इस दौरान मेले में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, जिससे मेला सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पूरे बेणेश्वर मेले के अंदर हमने विभिन्न रेंज से और हमारे रेंज से जो आए हुए हैं जाप्ता वगैरह, तो उसमें अधिकारी और जो जवान हैं, करीबन 800 जवानों का जाप्ता हमारा लगाया हुआ है, जो कि पूरे 3 शिफ्टों के अंदर काम कर रहा है। और पूरे मेला क्षेत्र को हमने 6 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। सभी के अंदर हमने 3 पारियों में जाप्ता लगाया है। बाहर जो आने जाने वाले हैं उसके लिए भी हमने विशेष तौर पर मोबाइल जो है पार्टीज लगाई हुई है, और मेला क्षेत्र के अंदर निगरानी के लिए सीसीटीवी वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर ड्रोन से भी हम यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा ये जो मेला कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसके अंदर 24 घंटे जवान यहाँ तैनात हैं, जो कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सादा वस्त्रों के अंदर भी हमने जो जेब तराशी करने वाले हैं, जो इस तरह की अवैध गतिविधि करने के अगर संदिग्ध हैं, उनके लिए भी हमने टीमें लगाई हुई है। मेला कमेटी ने मेलार्थियों की सहायता के लिए विभिन्न सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला खेल विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा खेल और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आसपुर के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि बेणेश्वर मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। ये हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति और विरासत को संजोने का कार्य करता है। आज हम सभी बेणेश्वर धाम इस धरती का सेंटर पॉइंट मानते हैं, और यहाँ पर संत मावजी महाराज ने 311 साल पहले अवतरित हुए थे, और इस धरती का सिर्फ इसी गांव या इसी क्षेत्र या राजस्थान में हम पृथ्वी का सेंटर पॉइंट इसको मानते हैं। उस हिसाब से ये भगवान कृष्ण की धरती है, और यहाँ पर आज की तारीख में वागड़वासी सभी यहाँ पर आकर के जिस प्रकार से महाकुंभ में स्नान करते हैं, वैसे इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं और अपना पुण्य का लाभ यहाँ लेने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में हम सब चाहते हैं, आज पूर्णिमा का दिन है, माघ सुदी, तो इस अवसर पर हम सब लाभ उठाएं और हमारे जो पूर्वज के जितना तर्पण होता है वो भी इसी स्थान पर होता है। तो हम सब चाहते हैं इस क्षेत्र में हमारा
बेवनेश्वर धाम पर हम सब लोग आकर के भगवान का स्मरण करें, मन में परमात्मा का स्मरण करते करते इस धरती पर सुख भोग करके हम सभी अंत में परलोक को सवारे, ऐसी कामना करते हैं। शाही स्नान के दौरान लालीवाव मठ बांसवाड़ा के स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि यह पवित्र धाम हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। संत मावजी महाराज की कृपा से यह स्थान सभी भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। साथ ही मेलार्थी गौतम साध ने कहा कि बेणेश्वर धाम में आकर अपार शांति और श्रद्धा की अनुभूति होती है। हर वर्ष हम परिवार सहित यहाँ आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। जय महाराज। मैं आज यहाँ पर जो माघ पूर्णिमा मेला है उसमें जो प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ पर भरा जाता है। यहाँ पर विशेषकर ये डूंगरपुर ज़िले का मेला है, पर यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों जिले हैं, उनके सारे लोग आते हैं और आसपास के 2-3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और ये सबके हज़ारों लाखों के यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। और माघ पूर्णिमा के दिन हमारे जो अच्युतानंद जी महाराज हैं उनका यहाँ शाही स्नान होता है और माघ पूर्णिमा के दिन ही 7 भक्तों द्वारा रासलीला की जाती है। वो रासलीला जो मथुरा में वहाँ पर जो अधूरी थी कृष्ण की लीला, जो हमने मावजी महाराज ने हमको भक्ति जी, उस भक्ति को ले करके हम रासलीला 7 भक्त माघ पूर्णिमा को सारी रात से सुबह तक करते हैं और वो अधूरी रासलीला है वो यहाँ पर बेणेश्वर धाम में 7 भक्त पूरी करते हैं। जय महाराज। धाम को लेकर मान्यता है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व संत मावजी महाराज ने यहाँ तपस्या की और 5 चोपड़े लिखकर भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से कई सही साबित हो चुकी हैं। इसी कारण मावजी महाराज के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था बनी हुई है। प्रतिवर्ष इस मेले में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं, जिससे यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। बने रहिए डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल के साथ और पाएं हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद। Thank you.